दोस्तों, क्या आपको पता है कि इस दुनिया के सबसे महान मोटिवेशनल स्पीकर भगवान कृष्ण है और उन्होंने आज के तारीख से न जाने कितने युगों पहले महाभारत के युद्ध के मैदान पर एक ऐसा ज्ञान दिया था जो कि आज के 21वें सदी के दुनिया पर और आज के लोगों के लाइफस्टाइल पर एकदम फिट बैठता है। और उस भगवान कृष्ण के ज्ञान से एक दुखी और हारे हुए धनुष नीचे गिराने वाले अर्जुन को महाभारत के महान युद्ध का सर्वश्रेष्ठ योद्धा और विजेता बनाया था। और आज हम उसी 7 बातों को जानेंगे जो हमें श्रीमद् भगवद गीता से सीखने को मिलती है। इसलिए अगले कुछ मिनट आपको मैं जो बोल रहा हूँ उस पर बड़ी बारीकी से ध्यान देना होगा और उसको समझना पड़ेगा। श्रीमद् भगवद गीता से सीखने वाली पहली बात यह है कि इस दुनिया में कुछ भी अच्छा या बुरा बिना किसी कारण के नहीं होता। दोस्तों, अगर आपके भी लाइफ में कुछ बुरा हो रहा है तो समझ जाना कि उससे कुछ ना कुछ आपको सीखने को जरूर मिलेगा या फिर उसे कुछ ना कुछ कारण जरूर होगा। ये बात अभी आपको पता नहीं चलेगी, लेकिन आप जिंदगी में जब आगे बढ़ोगे और आगे चलकर जब पीछे मुड़कर देखोगे तब आपको ये पता चलेगा कि यार ये तो मेरे साथ हो रहा था, वो मेरे अच्छे के लिए तो हो रहा था। इसलिए दोस्तों, जिंदगी में कभी दुखी मत होना, क्योंकि जो भी आज आपके साथ हो रहा है वो आपके अच्छे कल के लिए हो रहा है। श्रीमद् भगवद गीता से सीखने वाली सीख नंबर 2, दूसरों के गुलाम रहकर खुद खुश रहने की बजाय आजाद होकर अपने दुखों का सामना किया जाना चाहिए, क्योंकि आप आजाद हो तो ही आप वास्तविक मनुष्य है। श्रीमद् भगवद गीता में गुलामी को मौत से भी बुरा बताया गया है। और आज हम किस किस के गुलाम नहीं है, आज हम अपने विचारों के गुलाम हैं, अपने दिमाग के गुलाम हैं और आज हम स्मार्टफोन के भी गुलाम हैं। दोस्तों, आपको पता है कि इंसान सबसे बड़ा गुलाम न होने का कारण क्या है, और वो है सेल्फ रिस्पेक्ट। और जो भी इंसान इस सेल्फ रिस्पेक्ट वाली लाइन को पार करता है वो गुलाम बन जाता है, और चाहे फिर किसी के सामने प्यार की भीख मांगने की ही क्यों ना हो। इसलिए दोस्तों, दूसरों के गुलाम रहकर खुश रहने की बजाय आजाद होकर खुद की समस्याओं का सामना किया जाना चाहिए। दोस्तों, श्रीमद् भगवद गीता से सीखने वाली सीख नंबर 3 कि इस दुनिया में हम अकेले ही आए हैं और अकेले ही जाने वाले हैं। ना तो हम कुछ लेकर आए थे और ना ही हम कुछ लेकर जाने वाले हैं। और इस दुनिया में जो भी आज आपके पास है वो पहले किसी और के पास था, और आज आपके पास है वो कल किसी और के पास होगा। जो पैसा पोजीशन आज आपके पास है वो कल किसी और के पास थी, और आज आपके पास है वो कल किसी और के पास होगी। और यही सृष्टि का नियम है। और श्रीमद् भगवद गीता में सबसे बड़ी सीख ये है कि बदलाव इस सृष्टि का नियम है। तो आपको लग रहा होगा कि इस दुनिया में ऐसा क्या है जो मृत्यु के बाद भी जिंदा रहता है, तो वो है इंसान के अच्छे कर्म जो मरने के बाद भी कभी नहीं मिटते हैं। इसलिए दोस्तों, जिंदगी में आप अच्छे कर्म कीजिए, क्योंकि इस दुनिया में एकमात्र चीज है वो जो आपके जाने के बाद भी आपको जिंदा रखती है। श्रीमद् भगवद गीता से सीखने वाली सीख नंबर 4, आज अपने जिंदगी में जो भी इंसान जिस भी लेवल पर है वो केवल और केवल अपनी सोच की वजह से है। आज कोई भी इंसान किसी भी लेवल पर हो, चाहे वो बड़ी लेवल हो या छोटी लेवल हो, वो केवल और केवल अपनी सोच की वजह से है। अगर आपकी सोच छोटी होगी तो आप उस छोटे लेवल पर ही रह जाओगे, और अगर आपकी सोच बड़ी होगी तो आप उसके आसपास तो जरूर पहुंच जाओगे। देखो, ये नहीं हो सकता कि अगर आपकी सोच बड़ी है तो आप बहुत जल्द उस लेवल को अचीव कर लेंगे। देखो, उसके लिए आपके अंदर हार्ड वर्क और पेशेंस होना बहुत ही जरूरी है, और उस लेवल तक पहुंचने में आपको वक्त लग सकता है और बहुत वक्त भी लग सकता है। फिर उसके लिए 1 साल हो, 2 साल हो या 5 साल हो या फिर 10 साल भी लग सकते हैं, लेकिन एक ना एक दिन वो लक्ष्य यानी आप उस लेवल पर जाने वाले हो। श्री कृष्ण कहते हैं कि धैर्य रखिए, सही समय आने पर आपके पास वो सब कुछ होगा जिसके लिए आपने मेहनत की है। और आप किसी मंजिल को अपने मन में जीत लेते हैं तो उसे एक्चुअल में जीतना
मात्र एक औपचारिकता रह जाती है। श्रीमद् भगवत गीता से सीखने वाली सीख नंबर 5, इस दुनिया में सच्चाई और अच्छाई को ना कभी हराया जा सकता है और ना ही कभी छिपाया जा सकता है। इसलिए दोस्तों, सच कहने से और अच्छे काम करने से कभी मत डरिए। और इसके बारे में गौतम बुद्ध भी कहते हैं कि सूरज को और सच्चाई को ज्यादा देर तक छिपाया नहीं जा सकता है, क्योंकि एक वक्त आने पर उन्हें इस दुनिया के सामने आना ही पड़ता है। उसे कोई भी चाहकर भी छिपा नहीं सकता है। इसलिए दोस्तों, आज आप जो भी काम कर रहे हैं और उस काम में झूठ है, तो उस काम को आपको आज से ही छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वो झूठ किसी न किसी दिन सबके सामने आ ही जाएगा। श्रीमद् भगवत गीता में ये कहा गया है कि अगर आप कोई ऐसा सत्य बोलते हैं जिसमें किसी मासूम के साथ अन्याय होता है, तो ऐसा सत्य अच्छा नहीं होता। और अगर आप ऐसा असत्य बोलते हैं जिसमें किसी का भला होता है पर किसी का नुकसान नहीं होता, तो ऐसा असत्य भी बुरा नहीं होता। किसी का भी बुरा नहीं होना चाहिए और किसी के भी साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। कि सत्य असत्य और असत्य सत्य समझने का बड़ी बारीकी का काम है, इसलिए सोच समझ कर बोलिए। श्रीमद् भगवत गीता से सीखने वाली सीख नंबर 6, इस दुनिया में हम सब खुद को बेहतर बनाने के लिए आए हैं और कुछ बेहतर सीखने के लिए आए हैं। और जो ऐसा नहीं कर रहा है वो हर दिन मर रहा है। इंसान का नाश 2 तरीके से होता है, एक तो उसका शरीर बूढ़ा हो जाए और वो मर जाए, और दूसरा नाश तब होता है जब इंसान अपने मन से हार जाए और अपने मन में ये बैठाए कि ये काम मैं नहीं कर सकता और ना ही कर पाऊंगा। दोस्तों, जब इंसान की हिम्मत मरती है ना, तो इंसान उसी टाइम मर जाता है। श्रीमद् भगवत गीता में कहा है कि हमारी आत्मा हर जन्म में अपने आप को बेहतर बनाती हुई अपनी यात्रा पे बढ़ती रहती है, और जब उसका एक लेवल आता है तब वो परात्मा से मिल जाती है और फिर शरीर को वापस धारण नहीं करती है। हमारी जो उत्पत्ति है ना, वो अगर उस परम पिता से हुई है जिसको हम भगवान कहते हैं, अगर आपको बनाने वाला वो है, अगर वो इतना मजबूत हो सकता है, तो आप कमजोर कैसे हो सकते हैं। इसलिए दोस्तों, हम सबको अपने मन से हार कभी नहीं माननी चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता से सीखने वाली सीख नंबर 7, हमें लगता है कि मन को गुलाम बनाना मुश्किल है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस दुनिया में ऐसा कुछ भी असंभव नहीं है, और हम अपने दिमाग को, अपने विचारों को और अपने आप को खुद के वश में कर सकते हैं। पर आप इसे तन मन से चाहे तो और इसका अभ्यास करें तो। जब श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, तुझे अपने मन को काबू में रखकर केवल और केवल तुम्हें अपने युद्ध पर ध्यान देना चाहिए, तो अर्जुन कृष्ण से पूछते हैं कि आपने तो कह दिया कि यह मन हर बीमारी की और हर दुख की जड़ है, पर ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि इंसान पूरी तरीके से अपने मन को काबू में कर ले। फिर ऐसा कौन सा तरीका है जिससे मैं मेरे मन को काबू में कर सकूं? और भगवान श्री कृष्ण जवाब में कहते हैं कि इस दुनिया में ऐसा कौन सा काम नहीं है कि वो काम इंसान नहीं कर सकता है। प्रयास हर काम को सफल बना सकता है। अगर कोई इंसान एक बड़े से पहाड़ को चढ़ना चाहता है और ऐसा वो एक बार में नहीं कर पाता, तो उसे अपनी कोशिश जारी रखनी चाहिए। अगर आप फेल हो रहे हो किसी काम को करने में और अगर आपको उस काम में सक्सेस होना है, तो आपको फेल होने की दर बढ़ानी पड़ेगी। आपको केवल एक बात याद रखनी चाहिए कि मुझे चढ़ना है मतलब चढ़ना ही है। उसके लिए मुझे जितनी भी बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी उतनी बार मैं प्रैक्टिस करूंगा, लेकिन उस पहाड़ को मैं चढ़ूंगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि अभ्यास से सब संभव है, चाहे वो किसी का काम करना हो या अपने मन को काबू में करना हो। दोस्तों, ये थी श्रीमद् भगवत गीता से सीखने वाली 7 बातें या 7 सीख जो आपकी जिंदगी बदलने में काम आ सकती है।
उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण।